और गाइज आज हम आप लोगों को मशरूम की खाद बनाने के लिए बताएंगे कि मशरूम कैसे उगाया जाता है और किस खाद में प्रयोग किया जाता है। तो और गाइज जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, बटन मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट कैसे तैयार करें, आइए जानते हैं। तो भारत समेत कई देशों में बटन मशरूम की खेती का चलन खूब बढ़ रहा है। दरअसल बटन मशरूम खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है, इसलिए बाज़ार में हमेशा मांग बनी रहती है। इसे उगाने के लिए एक विशेष विधि से तैयार की गई कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है, जिसे हम दो विधि बना सकते हैं: साधारण विधि और निर्जीवीकरण विधि। साधारण विधि: भारत समेत कई देशों में बटन मशरूम की खेती का चलन खूब बढ़ रहा है। दरअसल बटन मशरूम खाने में काफ़ी स्वादिष्ट होती है, इसलिए बाज़ार में हमेशा मांग बनी रहती है। इसे उगाने के लिए एक विशेष विधि से तैयार की गई कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाता है, जिसे हम दो विधि से बना सकते हैं: एक साधारण विधि तो दूसरी निर्जीवीकरण विधि। मशरूम उगाने के लिए कंपोस्ट तैयार करने की साधारण विधि। हाउ टू प्रिपेयर कंपोस्ट बाय द सिंपल मेथड बाय मशरूम कल्टीवेशन। तो साधारण विधि ये है, यह एक साधारण और आसान विधि है जिससे कंपोस्ट खाद तैयार करने में 20 से 25 दिन का समय लगता है, और इसे बनाने के लिए 100 सेंटीमीटर लंबाई, 50 सेंटीमीटर चौड़ाई और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली पेटियों की ज़रूरत पड़ती है। 15 पेटी के लिए कंपोस्ट तैयार खाद करने के लिए निम्नलिखित सामग्री की ज़रूरत होती है: 2.5 क्विंटल गेहूँ या धान का भूसा जो 10-12 सेंटीमीटर लंबा से कटा हो, 20 से 25 किलो गेहूँ या धान की भूसी, 4 किलो अमोनियम सल्फेट या फिर कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, 3 किलो यूरिया, तो 20 किलो जिप्सम, 6.10 मिलीलीटर मैलाथियान। अब देखिए क्या है विधि, व्हाट इज़ द मेथड। सबसे पहले गेहूं या धान के भूसे को 8 से 6 तह बिछाएं, जिसके बाद उसे पानी से अच्छी तरह भिगोएं। 16 से 18 घंटे के बाद उसमें जिप्सम या कीटनाशक को छोड़कर सभी सामग्रियों को मिला दें। इसके बाद तैयार सामग्री को 1 मीटर ऊंचाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर लंबाई का ढेर बनाकर 3 से 4 दिन के लिए खुली हवा में फर्श पर खोलकर छोड़ दें। अगर इसका गीलापन कम हो तो उसमें पानी का छिड़काव कर देना चाहिए। भूसे की तीसरी पलटाई के दौरान उसमें जिप्सम की आधी मात्रा मिला दें। चौथी पलटाई में इसमें जिप्सम की बाकी मात्रा मिला दें। वहीं पांचवी और अंतिम पलटाई में 10 मिलीलीटर मैलाथियान को 5 लीटर पानी में मिलाकर भूसे पर छिड़कें। इसके बाद इसे भूसे में अच्छी तरह से मिलाएं। 3-4 दिन में कंपोस्ट खाद बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे आप पेटियों में भर दें। बटन मशरूम उगाने के लिए निर्जीवीकरण की विधि से भी कंपोस्ट तैयार की जाती है। तो निर्जीवीकरण विधि 15 से 20 ही दिन में खाद बनके तैयार हो जाती है। तो पहला चरण इसका है कि इसका पहला चरण सामान्य बीज से ही तैयार है, जिससे लेकिन भूसे की पलटाई हर दूसरे दिन की जाती है। वहीं जिप्सम तीसरी पलटाई में ही डाला जाता है। दूसरे चरण के लिए यह 8 दिन बाद ही तैयार हो जाती है। दूसरा चरण कंपोस्ट को दूसरे चरण में सीधे या पेटियों में भरकर निर्जीवीकरण कक्ष में रखा जाता है, जिसका तापमान 45 डिग्री होता है। यहाँ पेटियों को रखा गया है, उस कमरे की खिड़कियाँ बंद करके 2-3 दिन में 55 से 57 डिग्री के तापमान पर रखते हैं। तीसरे दिन कक्ष का तापमान 2 घंटे के लिए 60 से 62 डिग्री कर दिया जाता है। आप कक्षा में ताज़ी हवा आने दें और तापमान 45 डिग्री कर दें। इसके अगले दिन 2-3 दिन के लिए कंपोस्ट को सामान्य तापमान पर ठंडा होने दें। इसके बाद गहरे भूरे रंग की गंधहीन कंपोस्ट बन के तैयार हो जाती है, और इसे बैगों में भर करके हम उसमें मशरूम के बीज डाल करके रख सकते हैं। धन्यवाद। और गाइज, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, और इसके लिए हम आभार व्यक्त करेंगे। धन्यवाद।